नमस्कार। जन्मदिन मुबारक हो। आज बारी है उन लोगों की जिनका जन्मदिन आता है 7 फेब को। चलिए शुरू करते हैं। सो हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल। और अगर आपके भी किसी नियर डियर वन का आज बर्थडे है तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, जिससे ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद पूरा साल कैसा रहेगा वो भी इसकी जानकारी का कुछ रेमेडी पार्ट जो हम कवर करेंगे उससे वो भी कुछ लाभ उठा पाएंगे। सो 7 फेब है फ्राइडे को, और ये जो पूरा साल है कैसा रहने वाला है उसकी बात करते हैं। तो जो रूलिंग प्लैनेट है जो पूरा साल आपको डोमिनेट करने वाले हैं वो है केतु और मंगल। और केतु और मंगल का साथ होना कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। आइए बात करते हैं कि शुरू में, एंड में और मिडिल में आपका ये साल कैसे रहना है। स्टार्टिंग में क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिप फील हो सकता है। आप बहुत एक्चुअल में बहुत सेंसिटिव और इमोशनल पर्सन हैं और आपने धोखे बहुत खाए हैं। तो कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा इस साल डिप में जा सकते हैं। प्लस अगर रिलेशनशिप की बात है तो शुरू में आप किसी भी तरह की ब्लाइंड फेथ करके किसी रिलेशनशिप में मत आइए। बिजनेस वाइज भी अगर कोई डिसीजन है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान आपको रखना है शुरू में, क्योंकि इस तरह के आपको अपॉर्चुनिटीज़, इस तरह के चांसेस बनेंगे, ऐसी सिचुएशंस बनेंगी। तो मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि ये आपको नहीं करना है। मिडिल में क्या होगा, जो ऑलरेडी एक ट्रस्ट के साथ आप चीज़ें कर चुके होंगे, अब आपके अंदर वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्रेशन के साथ चीज़ों को जानने की इच्छा पैदा होगी। राइट, आप बहुत इच्छुक हो जाएंगे कि ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं हो रही चीज़ें। आपको चीज़ें पता तो चल जाएंगी बट उसके बाद आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो खुद को हर्ट होने से बेटर है कि इस टाइम पर आप किसी भी तरह की रिलेशनशिप में नहीं आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो भी रिलेशनशिप आएंगे उसको बहुत सोच समझ के, अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करके। कई बार क्या होगा कि आपको नॉलेज नहीं होते तो आप समझ नहीं पाते हैं, बट न्यूमरोलॉजी से हम ये कैलकुलेट करके दे सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन की इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ कैसी रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी है। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल पर्सन मिलता है तो वो धोखे के चांसेस आपके पास नहीं रहेंगे। राइट, बट मोस्टली ये चांसेस रहेंगे। तो सोच समझ के अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करने के बाद ही आप रिलेशनशिप में अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर भी वो एक्स्ट्रा एफर्ट एनर्जी वाला जो सिस्टम है वो बना रहेगा। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, आर्ग्यूमेंटेटिव गुस्सा आएगा। फ्रस्ट्रेशन में आप खुद के ऊपर ही वो गुस्सा निकालेंगे और फ्रस्ट्रेट होके, इरिटेट होगे, आप बहुत सेपरेशन में आ जाओगे। और यहाँ पर जब कभी कभी ऐसे योग बनते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, बट यहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांस ऐसा है कि आप सेल्फ हार्म पर आ जाओगे, खुद को ही हार्म पहुंचाओगे वो धोखे की वजह से। बी वेरी मच श्योर, बी अवेयर कि आप ऐसी किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो और बच के रहें। प्लस लकी डे जो आपका रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी थर्सडे। यहाँ पर कलर की हम बात कर रहे हैं, लाइट येलो टोन के आप कलर्स यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ब्लू और ब्लैक अवॉइड करना है, सॉरी रेड अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। ब्लैक एंड वाइट आपको अवॉइड करना है। नाउ जिस इष्ट की आपको पूजा करनी है, यहाँ पर आप पूजा करेंगे हनुमान जी की। राइट, और हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं एवरी ट्यूसडे को 9 टाइम्स करिए। वैसे पूरा दिन, पूरे बाकी दिनों में एक एक बार भी करेंगे तो इनफ होगा। एक छोटी सी एडवाइस यहाँ पर मैं बाद में एंड में दूंगी, दैट इज गोइंग टू बी टिप। अब बात करते हैं क्रिस्टल की। कौन सा क्रिस्टल आप अपने पास रख सकते हैं? तो क्रिस्टल जो है वो सीट्रीन इज गोइंग टू बी रियली फ्रूटफुल, क्योंकि इस साल में होगा क्या, आप बिना ब्लाइंड फेथ के साथ आप डिसीजन ले सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की बात होगी या बिजनेस होगा या आपका वर्क प्लेस होगा। अम, उससे बचाने के लिए सीट्रिन आपको बहुत हेल्प करेगा। दिस इज गोइंग टू टेक यू, हेल्प यू टेक द वाइज डिसीजन इन योर सिचुएशन। ये क्रिस्टल बहुत ज़रूरी है आपको अपने पास रखना। क्रिस्टल की इफ़ यू वांट, आप डिस्क्रिप्शन में से फ़ोन नंबर लेके मेरी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं क्या नेगेटिव और पॉजिटिव होने वाला है। तो पॉजिटिव थोड़ा सा कम है, यहाँ पर नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे इस पूरे साल में। कहीं ना कहीं धोखे मिलेंगे, धोखे मिलेंगे तो उससे बचने का क्या है, आपको लोनलीनेस फील करोगे, एक फियर
प्रोक्रेस्टिनेशन में आ जाओगे, डिप्रेसिव मोड में जाओगे, यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, आपको मन करेगा आप जॉब को क्विट कर दो। ऐसी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस शुरू के कुछ महीनों में बनेगी। तो इसमें ये हो गया इसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव। बट व्हाट इज द टिप ऑफ द ईयर? टिप ऑफ द ईयर इज, अगर आप पहले दिन से, जैसे आपका बर्थडे आया, मेडिटेशन, मेडिटेशन कैन बी द ओनली की फॉर दिस ईयर। आप कुछ भी सीखो, किसी भी तरह की मोडेलिटी, कोई भी मेडिटेशन करो, रेकी, यू कैन लर्न रेकी, यू कैन गो फॉर ओम चैंटिंग, यू कैन गो फॉर एनी ब्रेथ वर्क, बट वो ही आपको इस साल बचा के जा सकता है। सो दैट इज द बिगेस्ट टिप ऑफ द ईयर। क्रिस्टल यूज करो, साथ में मेडिटेशन करो, ट्यूसडे को हनुमान चालीसा का जाप करते जाओ। आप देखो जो भी नेगेटिविटी है, और अगर आपने रिलीजियसली जो मैंने आपको ये 3 चीज़ें बताई आपने फॉलो कर ली, तो एक्चुअल में आप देखोगे कि एक नेगेटिव सिचुएशन मेरी लाइफ में पूरा साल चलनी थी, और मैंने उसको अपनी मेरी टिप्स फॉलो करके उसको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर लिया। एक बार ट्राई करके देखो, क्योंकि अगर आपने ये टिप्स रिलीजियसली जब आप फॉलो कर लेते हो, यस यू कैन चेंज द सिचुएशन। देर इज पॉसिबिलिटी टू चेंज योर सिचुएशन विद योर एफर्ट्स। आप ये रेमेडियल पार्ट अगर फॉलो करेंगे तो ज़रूर भगवान की ब्लेसिंग आपको मिलती चली जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बर्थडे। अगर आप लोग भी अपनी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए।